नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दोबारा राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से शुरुआत की, जिस फ्री हैंड के साथ ये व्यक्ति खेल रहा था, आते ही सबसे पहले इसने जो यूएस एड है उसको डिसमेंटल करना शुरू किया। जॉर्ज सोरोस और उसके परिवार के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लेना शुरू किया, तो दुनिया ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि यही वो लोग थे जो दुनिया की ज्यादातर जो दिक्कतें चल रही थी उसका एक बड़ा कारण थे। लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति वहां रुका नहीं। इसने धीरे धीरे छोटे बड़े लगभग हर देश के ऊपर अपनी नजरें टिकानी शुरू कर दी। उसके बाद लोगों को समझ आया कि डोनाल्ड ट्रंप यहां रुकेगा नहीं, तो किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरुआत की चाइना ने। उसने कहा हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाओगे हम भी उतना टैरिफ लगाएंगे। आप हमारे सेमीकंडक्टर और चिप्स के ऊपर नजर रखोगे तो हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं देंगे। उसके बाद भारत मैदान में कूद पड़ा। उसने भी बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स हैं, उनका जवाब देना शुरू कर दिया, या कहीं जवाब ही नहीं दिया। और इस चीज ने और ज्यादा एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और उसके प्रशासन को रेटल कर दिया। यहां तक बयान आने लगे कि भैया जो यूक्रेन का युद्ध है वो तो मोदी का युद्ध है। अब तो यह भी कहा जाने लगा कि रशिया का लॉन्ड्रोमेट बन गया है भारत, यानी जो रशिया का जो पैसा है उसको पैसा जनरेट करने में मदद कर रहा है भारत। उसके बाद जापान, उसने कहा भैया दो देश तो आ गए हैं मैदान में, हम भी कूद पड़ते हैं। उसने भी ट्रेड डील को अभी पोस्टपोन कर दिया है, कैंसिल तो नहीं कह सकता, पोस्टपोन कर दिया है कि भैया $550 बिलियन भी लगाएं, 90% प्रॉफिट भी तुम ले जाओ और फिर भी 15% टैरिफ हमारे ऊपर रहे। तो जापान ने कहा नहीं साहब, ये हमारी रेड लाइन है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये तो वो देश थे जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े थे अपनी संप्रभुता के लिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें अमेरिका के अंदर भी शुरू हो गई हैं। और जो भी ये पूरा टैरिफ का जो ये नाटक चल रहा है, अब ऐसा लग रहा है इसका जल्दी ही पटाक्षेप होता दिखाई देगा। आज 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला, डोनाल्ड ट्रंप को वहां की जो लोकल कोर्ट है, जो अमेरिकन कोर्ट है, वहां से किस तरीके से बड़ा झटका मिला है और दुनिया को राहत मिल सकती है अमेरिका की उन कोर्ट के माध्यम से। दूसरा, जेफरीज नाम की एक वहां पे संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया है, ये क्यों लगाया है, उसका जो रियल रीजन है। और एक और खबर आ रही है यूक्रेन से कि किस तरीके से भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। आज तीनों पे बात हुई। सबसे पहली बात, यूएस कोर्ट में क्या हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ 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 लगाते, देखिए 10% का तो एक ब्लैंकेट है कि हर देश के ऊपर 10% तो टैरिफ लगेगा। उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा कि किस देश के साथ हमारा कितना व्यापार घाटा है, किस देश के साथ हमारी क्या इक्वेशन है, तो मैं उसके हिसाब से उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। और ये भी तय नहीं है कि मैंने एक बार 50% लगा दिया तो लग गया। अब मन होगा कल सुबह उठूंगा तो उसे 75 कर दूंगा। मन ठीक हुआ, नहीं नहीं साहब आज मूड अच्छा है साहब का, तो आज ऐसा करते हैं इसमें से 10% घटा देते हैं। ये स्थिति चल रही है। तो बहुत से लोग वहां की जो कोर्ट है उसके अंदर गए कि इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये सारा का सारा कार्यक्रम चला रहे हैं, भैया अमेरिका के ना ही सिर्फ संबंध खराब होंगे पूरी दुनिया के साथ, बल्कि जो अमेरिका का व्यापार है वो हैम्पर हो रहा है। अमेरिका के महंगाई जिस बेतहाशा तरीके से अभी शायद उतनी नहीं बढ़ी है अभी, क्योंकि आपको अभी उसके रिजल्ट आते दिखाई नहीं देंगे उन टैरिफ के, कि आपने 50% टैरिफ लगा दिया, जो सामान 100 का था 150 का हो गया है। हो सकता है वो अभी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तो पुराना सामान ही बिक रहा है जो पुराने रेट पे आया है। अब धीरे धीरे जब 1-2 महीने बाद महंगा सामान मार्केट में आएगा, तो सोचिए महंगाई किस बेतहाशा तरीके से बढ़ जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, उससे तो काम नहीं चलेगा। तो बहुत लोग वहां की लोकल कोर्ट के अंदर गए। जो वहां की लोकल कोर्ट है, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसने जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जो ये टैरिफ वाली नीति है उसको गलत कहा, और कहा कि जो ये टैरिफ आप मनमाने तरीके से लगाए जा रहे हैं उसे रोकना होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है उसके खिलाफ अपील करने यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल कोर्ट के अंदर गया, यहाँ की वहां की जो फेडरल अपील कोर्ट है उसके अंदर गया, यानी कि कह सकते हैं कि एक हायर कोर्ट के अंदर गया। और वहां से अब 121 पेज का जजमेंट आया है, केस नंबर 25/1912 ये केस का नंबर है, और उसमें 121 पेज का जजमेंट आया है कोर्ट की तरफ से, जो हायर कोर्ट है उसकी तरफ से। और उसने साफ साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये कर रहा है ना मनमाने तरीके से, कि टैरिफ लगा दिया किसी के देश के ऊपर, कितना भी लगा दिया, ये बिल्कुल गलत है।
निश्चित तौर पर ये जो टैरिफ वाला सिस्टम चल रहा है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये किस तरीके से ये लगा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना तर्क दिया वो ये दिया कि हमारे पास एक पावर है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के नाम पर हमने टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत कहां से की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत ये की थी कि जो मेक्सिको है, कनाडा है, चाइना है, इनके रास्ते अमेरिका के अंदर जो ड्रग्स है, फेंटेनिल है, ये सब कुछ आ रहा है और ये नेशनल इमरजेंसी हो गई है। इन देशों की वजह से जो अमेरिका है, अमेरिका का यूथ है, उसे नुकसान हो रहा है, तो इन्हें हमें पनिश करना होगा। इसलिए मैं इनके ऊपर टैरिफ लगा रहा हूं। अगर मैं इनके व्यापार को हैम्पर करूंगा, इनके आर्थिक नुकसान होंगे, तो ये हमारे यहां वो सब सामान भेजना बंद कर देंगे। शुरुआत यहां से हुई और इसके लिए भी जो कानून का इस्तेमाल किया गया, अमेरिका में कानून है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद वो कानून तो कहीं पीछे रह गया बहुत। इन तीन देशों से आगे निकलकर दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इस कानून का इस्तेमाल कर कर उसने ये नहीं कहा कि भैया ठीक है, मैं नेशनल इमरजेंसी का कानून का इस्तेमाल करता हूं और तुम्हारे साथ अब ट्रेड डील करो। वो एक तरीके से उसने तलवार लटका दी इस कानून की सबके गर्दन के ऊपर। भारत को भी तो यही कहा गया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसे नेशनल इमरजेंसी बताकर हमारे ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया। लेकिन अब कोर्ट ये कहती है कि जो आपने जिस कानून का इस्तेमाल किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसका आपने इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ आपको सैंक्शंस लगाने का हक देता है और जो एसेट है उसको सीज करने का हक देता है। जो टैरिफ लगाना है, किस देश पे कितना टैरिफ लगेगा, ये आपके पावर के अधीन नहीं आता है। इसे करने के लिए जो कांग्रेस है, यानी कि जो वहां की संसद है, वो अधिकृत है, वो टैरिफ लगा सकती है। और आपने अब तक जहां जहां जो जो टैरिफ लगाए हैं, आपने कहीं पर भी जो कांग्रेस है वहां की, यहां की कांग्रेस से मत कंफ्यूज कीजिएगा, यानी कि वहां की जो संसद है, उससे आपने कहीं पास नहीं कराए हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी कहीं पर भी आपने टैरिफ लगाए हैं नेशनल इमरजेंसी के नाम पर, सारे के सारे अवैध हैं। और जो ये निर्णय पास हुआ है अपील्स कोर्ट के अंदर, फेडरल अपील्स कोर्ट के अंदर, 7/4 के उससे हुआ है, यानी 11 जजेस की बेंच थी, उसमें से 7 ने कहा कि आपने जो किया वो गलत है, 4 ने कहा कि ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के नाम पर लगाया जा सकता है। तो और अब डोनाल्ड ट्रंप के पास 14 अक्टूबर 2025 तक का समय है कि वो जाकर से सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट कर सकता है। इसमें एक और चीज है, कोर्ट ने यह जरूर कहा कि जो आपने टैरिफ लगाए हैं वो इलीगल है, नहीं लग सकते हैं, ना प्रेसिडेंट के पास पावर है, आपको पार्लियामेंट से पास कराना है, लेकिन फिलहाल के लिए जो टैरिफ लगाए हुए हैं उन पे हम रोक तो नहीं लगा रहे। यानी कि अभी 14 अक्टूबर तक तो कम से कम, जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला नहीं चला जाता, या 14 अक्टूबर तक अगर वो अपील नहीं करते, 14 तक तो टैरिफ है ही है, कि हम उस पर रोक नहीं लगाते, तब तक वो टैरिफ लगते रहेंगे। उसका कारण है, सबसे पहली बात तो जो टैरिफ लगाकर आपने अब तक अमेरिका में अब तक $200 बिलियन के आसपास का उसने कलेक्शन कर लिया है। एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाकर उसने लगभग $200 बिलियन इकट्ठा कर लिया है। अगर ये टैरिफ इलीगल घोषित हो जाते हैं और टैरिफ को रिवर्स करने की बात आती है, तो जहां जहां से यूएस गवर्नमेंट ने वो पैसा उठाया है, यानी जहां से भी वो पैसा $200 बिलियन आया है, सबको वापस करना पड़ेगा। वहां परेशानी हो जाएगी, वहां दिक्कत हो जाएगी। अब ठीक है, अब देखिए वहां तो लगभग हर 1.5 महीने में $1 ट्रिलियन का डेट बढ़ रहा है, $200 बिलियन वापस करना कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या है, थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रेस को कहेंगे और बढ़िया अच्छी तरीके से नोट छापिए, क्योंकि वो $200 बिलियन अब ट्रेजरी में होगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने कोई गोल्फ कोर्स बनवा लिया हो सकता है कि यूक्रेन वॉर में कोई हथियार बेच दिए हों, जो भी है, बहुत सारी चीजें हैं। निश्चित तौर पर वो $200 बिलियन कहां होंगे, ये भी अब डिबेट वाली बात है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि फिलहाल के लिए तो हम ये कर रहे हैं कि भैया आपके ऊपर जो ये टैरिफ है उसे मतलब इलीगल है, लेकिन अभी हटा नहीं रहे, क्योंकि एक थोड़ी अनाकी वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जाना है डोनाल्ड ट्रंप को। अब थोड़ी दिक्कत सुप्रीम कोर्ट में यह है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट यहां की तरह नहीं होती, कोलेजियम नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट से वहां पे एक तरीके से जो प्रेसिडेंट है, मतलब पूरा सिस्टम उस तरीके से अपॉइंटेड होता है कि जजेस भी एक तरीके से पार्टी से कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हैं। अभी जो जजेस हैं उनकी जो बहुतायत है वो रिपब्लिकन्स हैं,
तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं तो एज है डोनाल्ड ट्रंप को, कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस निर्णय को पलट दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से बिजनेस हैम्पर हो रहे हैं, जिस तरीके से रिपब्लिकन्स के अंदर से भी आवाज उठ रही है, जेडी वांस ने तो कह दिया ना कि नहीं नहीं वो डोनाल्ड ट्रंप काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर मुझे बहुत अच्छी स्वास्थ्य में भी है, लेकिन मौका मिला तो मैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी तैयार हूं। हिंट आ रहे हैं ना। अब आप यूट्यूब माफ कीजिएगा, ट्विटर पे एक बहुत बड़ा रूमर चल रहा है, निश्चित तौर पर वो फेक है, लेकिन रूमर चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अब रहे भी नहीं, अब दुनिया में ही नहीं रहे, ये भी रूमर चल रहा है। अभी आप डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज देखेंगे तो यहां पे आपको एक काला काला पैच दिखाई देगा। वो भी सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सही में हेल्थ में भी सही है या नहीं। मैंने एक शो पे था, मैंने वहां पर कहा भी था कि दुनिया तो झेल जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को 3 साढ़े 3 साल, क्या अमेरिका झेल पाएगा। अब वही हो रहा है, रिपब्लिकन्स पे से सवाल उठ रहा है, उसकी हेल्थ पे सवाल उठ रहा है, कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठ रहा है, साइकेट्रिक सवाल उठाने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से भी ठीक है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचेगा, क्योंकि जिस तेजी से घटनाक्रम चेंज हो रहे हैं, अगर 1 महीने में, अगले 1.5 महीने में, 15 दिन में जब भी वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से प्रेसिडेंट इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, या रिपब्लिकन्स अपनी क्या बात रखेंगे, या अमेरिका में जिस तरह का माहौल है, क्योंकि इस नीति से निश्चित तौर पर अभी तो नहीं, और 6 महीने में, और 6 महीने तो बहुत लंबा समय हो गया, अगले 3 महीने के अंदर आप क्रिसमस देखिए, क्रिसमस आने तक महंगाई किस हद तक पहुंचेगी, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं दिखाई दे रही होगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए बीच का रास्ता निकालने की निश्चित तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं प्रयास किया जाएगा। तो जो टैरिफ वाला मामला चल रहा है, पूर्ण रूप से खत्म होगा नहीं होगा कि नहीं कह सकता, अगला राष्ट्रपति आएगा वो करेगा नहीं करेगा, ट्रंप करेगा नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ राहत मिलेगी, इसकी संभावना प्रबल है और होती जा रही है। तो कोर्ट से अभी एक 121 पेजेस का ये जो जजमेंट आया है, इससे ये तो तय है कि कानूनी जो वैलिडिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है इस टैरिफ को लेकर। तो एक तरीके से राहत और खुशखबरी की बात है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है, जेफरीज करके एक वहां संस्था है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और उसने कहा है कि जो भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया है, देखिए अमेरिकन सर्कल्स के अंदर, अमेरिकन थिंक टैंक्स के अंदर ये बहुत बड़ा एक तरीके से चर्चा का विषय है कि जिस भारत को हम पिछले 25 साल से तैयार कर रहे थे, हमारी इक्वेशन में जहां वो चाइना का एक तरीके से काउंटर हम मानकर चल रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा भारत पे ही डिपेंडेंट थे, लेकिन हाँ एक इक्वेशन में कहीं फिट होता था। डोनाल्ड ट्रंप ने उस 25 साल की मेहनत को 25 हफ्तों में खत्म कर दिया, और जो 50% का जो टैरिफ भारत के ऊपर लगा है, इस जेफरीज की रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से पर्सनल वेंडेटा है ये। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया 10 मई को कि मैंने मीडिएशन कराकर ये भैया खत्म कर दिया सारा का सारा मामला, तो भारत की तरफ से आता है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं था। यहां तक कि प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं, जयशंकर तो नाम लेकर कहते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं हुई, और प्रधानमंत्री कम से कम 2 से 3 बार ही कह चुके हैं किसी भी विदेशी लीडर का हाथ नहीं है। देखिए भारत की 2 रेड लाइन है। सबसे पहला कि भारत अपने किसी भी मुद्दे में थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहता है, खासकर पाकिस्तान के बारे में, और ये रेड लाइन है, ये वाजपेयी ने भी बता दी थी, क्लिंटन को, बुश को बताया है, मोदी पिछले कम से कम 3 से 4 राष्ट्रपतियों को बता चुका है अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। तो ये रेड लाइन है, और भारत ने साफ कहा कि अमेरिका का कोई मीडिएशन नहीं है। तो जेफरी, और दूसरी जो रेड लाइन है भारत की, कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी भारी व्यक्ति नहीं आ सकता है, कोई भारी कंपनी, कोई भारी देश इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। 2 रेड लाइन है, डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ब्रीच कर रहा है, और जेफरीज की रिपोर्ट यही कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये एक तरीके से उसकी ईगो को हर्ट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप मीडिएट नहीं कर पाया, उसे लगा अच्छा मोदी मुझे जवाब दे रहा है, मोदी तो मेरा फ्रेंड था, मोदी ने तो मेरे लिए इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कराया, अब वो मुझे ये जवाब दे रहा है, ठीक है साहब 50% टैरिफ। अब भारत पे फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने टैरिफ लगाया रशियन ऑयल की वजह से, और हम अगले महीने से 20% अतिरिक्त रशियन ऑयल खरीदेंगे, 20% कम दामों पर। $60 का बैरल का है रशियन डॉलर, इससे ऊपर नहीं बेच सकता रशियन ऑयल, अब उसे घटाकर 47.5 कर दिया, और उस पर खरीदेगा भारत।
और 20% अतिरिक्त खरीदेगा, और दो दो सरकारी कंपनी आप उसके लिए बिड कर रही हैं। तो जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते बहुत सीमित होते जा रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। उसने कम पत्तों के साथ ज्यादा बड़ा हाथ खेल दिया। अगर मैं आपको उस थोड़ी देसी भाषा में समझाऊं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था। और भारत ने अभी तक अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करने भी नहीं शुरू किए। बस एक चीज की है कि शांति से बैठ गया है। ठीक है साहब, आप हमारा काम रोक रहे हो, हम 40 और देशों में चले जाएंगे। ये करना शुरू किया। यही तो कर रहे हैं। और थोड़े बहुत बयान आ जाते हैं इधर उधर से। उसके अलावा भारत ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं किया, चाइना की तरह या जापान की तरह। अब जापान ने भी जो ट्रेड डील कैंसिल की है, वो किस लिए की है? क्योंकि अमेरिका ने उस ट्रेड डील में एक लाइन अपने आप से जोड़ दी कि जो जापान है उसे जो अमेरिकन चावल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब वो उसके भी एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाह रहा है। तो वो भी एक तरीके से जैपनीज रेड लाइन थी, जिसे जापान ने कहा नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को वहां की कोर्ट से भी झटका मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जगह नहीं दे रहा है भारत, क्योंकि हम तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि हम मीडिएशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो पर्सनल ईगो को हर्ट हो रहा है, इसलिए उसकी तरफ से ये सब चीजें की जा रही है। और ध्यान दीजिएगा, जो छठे दौर की बातचीत होनी थी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के ऊपर, 25 तारीख को आना था ना वहां का डेलीगेशन भारत। भारत ने मना कर दिया। वो पता क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम ट्रेड डेलीगेशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। अरे साहब, भारत डेड इकोनॉमी नहीं, डीईएडी वाली डेड इकोनॉमी नहीं, डीएडी वाली डेड इकोनॉमी है। पहले क्वार्टर का ग्रोथ रेट देख लीजिए जाकर, 7.8%, दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर पूरे साल का भी हिसाब लगा के देखूं, मतलब अप्रोक्स 7, 6.5% से ऊपर ही रहेगा। क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा तेज होता है, उसके बाद अगले अगले क्वार्टर थोड़े धीरे होते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 7% के एवरेज बैठेगा। चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, कोई भी आप देश उठा लीजिए, उससे बेहतर ही रहेगी सिचुएशन। तो मरी हुई डेड इकोनॉमी नहीं है, पापा जी वाली डेड इकोनॉमी है। और डेड किस तरीके से काम करते हैं, वो यूक्रेन में हो गया है खेल। क्या कह रहे हो? अब भारत से हम तेल नहीं खरीद रहे, ओ माफ कीजिएगा, हम भारत पे टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। अरे भारत तो उससे भी बढ़ के कुछ कर रहा है। मुझे वो याद आता है कि कुछ लोग पीवी नरसिम्हा राव, माफ कीजिएगा, कल्याण सिंह के पास गए। नहीं, पीवी नरसिम्हा राव कल्याण सिंह को फोन मिलाते हैं कि मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़ गए हैं, मेरे पास ये खबर है। तो कल्याण सिंह कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पास उससे आगे बड़ी खबर है कि बाबरी मस्जिद गिर चुकी है। तो वही यहां पर हो रहा है। अब तक तो खबर यह थी कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, लेकिन अब उससे भी बढ़ के एक खबर है कि भारत रशिया का तेल रिफाइन करके यूक्रेन को बेच रहा है। और यूक्रेन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है भारत, जुलाई 2025 के अंदर। एक यूक्रेनियन ऑयल मार्केटिंग की एनालिस्ट फर्म है नेफ्टो राइनॉक करके, उसकी एक रिपोर्ट आई है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो यूक्रेन की कुल डीजल सप्लाई है जुलाई 2025 में, उसका 15.5% भारत की तरफ से दिया गया है। यानी रशिया से तेल आ रहा है, भारत में रिफाइन हो रहा है, बढ़िया, उस पर मेड इन इंडिया का, रशिया से क्रूड आ रहा है, भारत से रिफाइन हो रहा है, उस पर मेड इन इंडिया का लेबल चिपक रहा है, और वो यूक्रेन जा रहा है। ये होती है प्रॉफिटियरिंग। यूक्रेन क्यों खरीद रहा है भैया भारत से तेल, अगर वो रशिया का तेल खरीद रहे हैं? यूक्रेन को मना करो। अमेरिका पहले यूक्रेन को कहे भाई तेल मत खरीद। 15.5% सबसे बड़ा शेयर है भारत का। उसके अलावा यूरो लगभग 2700 टन डीजल भारत ने भेजा है यूक्रेन के अंदर। और जनवरी से लेकर जुलाई तक भारत का शेयर था 10%, जो बढ़कर हो गया 15%, 15.5%, लगभग 50% की ग्रोथ है। और पिछले साल ये मात्र 2% था, यानी कि 7 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। तो भैया यूक्रेन को समझाओ ना, भारत से मत खरीदे तेल। और उसके अलावा जो भारत है वो स्लोवाकिया का 15%, टर्की का 13%, ग्रीस का 13.5%, लुथीनिया का 11.5%। जो टोटल ऑयल जा रहा है उन्हें, उसका शेयर भारत का इतना है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोसेस्ड रिफाइंड होके जो क्रूड जब रिफाइन हो जाता है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट वाला तेल है, उसका सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है।
ये हालत है। तो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है और जो उसके जो ये टटपुंजिये चिल्ला रहे हैं कि ये मोदी की वॉर है, तो मत खरीदो ना उससे तेल। क्यों खरीदते हो? साफ है कि आप एलएनजी खरीद रहे हो, यूरोप खरीद रहा है ना गैस, सारा का सारा। आप क्यों खरीद रहे हैं? यहां तक कि अमेरिका खरीद रहा है रशिया से इतना सारा प्रोडक्ट। तो मत खरीदिए। कहा था ना जयशंकर ने, आपको बुरा लगता है मत खरीदिए। उसका जवाब नहीं था स्कॉट बेसेट और पीटर नेवरो से जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। देखिए, इन दो लोगों का नाम इसलिए बार बार लिया जाता है, यही लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि भैया तुम्हें अब सुबह उठना है, अब फला चीज खानी है, अब तुम्हें हगना है, अब तुम्हें ये करना है। वही सब कुछ उसे दिमाग दे रहे हैं। और दिमाग से याद आया, दो साइकेट्रिस्ट तो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सही मानसिक संतुलन में नहीं है। तो खैर जो भी है, बहुत चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब तो बाहर से ही झटका लग रहा था, अब अंदर से भी झटका लगने लगा है। अपना वाइस प्रेसिडेंट कुर्सी हथियाने के चक्कर में है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेवलपमेंट अमेरिका में उस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। जो जो भी चीजें सामने निकल के आती रहेंगी, आपके साथ लेके आते रहेंगे। आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।